हेलो गाइज, यस लॉ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज मानवाधिकार की परिभाषा को देखेंगे। मानवाधिकार की परिभाषा। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्रणाली हकदार है। यानी जो मानव अधिकार है, इसके लिए सभी मनुष्य या सभी प्राणी हकदार हैं। यानी सभी प्राणी को मौलिक अधिकार और उनकी स्वतंत्रता का हक मिलना चाहिए, जिसकी गणना अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के रूप में की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार सभी अधिकारों का एक समूह है, जो हर व्यक्ति को जन्म के साथ ही उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की परवाह न किए बिना दे दिया जाता है। यानी मानवाधिकार पाने के लिए व्यक्ति को या व्यक्ति की लिंग, यानी वो किस लिंग का है या किस जाति का है या किस धर्म का है या किस राष्ट्र का है या किस स्थान का है या उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सबको ना देखते हुए व्यक्ति को जन्म से ही मानव का अधिकार मिल जाता है। इन अधिकारों के बिना समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी मानव अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानव जाति के लिए मानव अधिकार का अत्यंत महत्व होने के कारण मानवाधिकार को कभी कभी मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकार भी कहा जाता है। यानी मानव अधिकार का अत्यंत महत्व होने के कारण इनको मूल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या जन्म अधिकार भी कहा जाता है। डी बसु मानव अधिकार को उन न्यूनतम अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अन्य विचार के मानव परिवार का सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य अन्य लोक प्राधिकारी के विरुद्ध धारण करना चाहिए। वियना सम्मेलन में 1993 में आयोजित विश्व मानवाधिकार सम्मेलन की घोषणा में यह कहा गया था कि सभी मानवाधिकार व्यक्ति में गरिमा और अंतर्निहित योग्यता के प्रोद्भूत होते हैं और व्यक्ति मानवाधिकार तथा मूल अधिकार स्वतंत्रता का केंद्रीय विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हो जाता है। मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्त का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। यानी मानवाधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना का अधिकार, यानी किसी की गुलामी और किसी की यातना, मतलब कोई जोर जबरदस्ती करके आपसे कोई कार्य नहीं करवा सकता। इसके लिए मुक्त अधिकार, यानी गुलामी और यातना से आप मुक्त हैं। और काम एवं शिक्षा का अधिकार, यानी आपको काम करने का और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी मानवाधिकार के अंतर्गत ही आता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है। यानी कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के उपरोक्त अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। यानी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकार का अर्थ है संविधान
के अंतर्गत गारंटी अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सम्मिलित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय जीवन स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्तित्व की गरिमा से संबंधित अधिकार। दूसरे शब्दों में मानवाधिकार किसी भी इंसान को इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।